स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, 2 जिलों से भुगतान की खबरें निकल करके आ रही है और आज इस न्यूज़ सुनते सुनते कम से कम दर्जन भर जिलों में भुगतान हो सकता है। कई जिलों में एडवाइस जमा हो गया है और कई जिलों में जो है बिल्कुल बैंक भी चला गया है। तो देख लेंगे कि आपके जिले में कब भुगतान होगा। ये सारी बातें विभिन्न स्रोतों से जो सूचनाएं प्राप्त होती है उनको लेकर के बताई जाती है। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लेते हैं कि कई सारे कॉमेंट्स आए हैं, विभिन्न जिलों से अपडेट पूछा गया है विभिन्न व्यूअर्स के द्वारा। पटना के बारे में, मुजफ्फरपुर के बारे में, समस्तीपुर के बारे में रानी कुमारी पूछती है कि रेणु कुमारी, वैशाली के बारे में रत्नेश कुमार जी पूछते हैं वो अब भुगतान कब होगा। कैमूर में आज भुगतान हुआ है, यहाँ पर बताया जा रहा है। राकेश रोशन जी बता रहे हैं कि पटना में भी भुगतान हुआ है। तो इनकी पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन इनके बात को सत्य मानते हुए कि भुगतान हुआ है। तो 53% डीए के साथ भुगतान हुआ है कि नहीं, ये बातें भी आपको बतानी होगी। और आपको एरियर मिला है कि नहीं, कि जुलाई से जो 53% डीए हुआ तो 3% डीए का पिछला एरियर का तो अलग से एडवाइस बनेगा, चाहे 15% वेतन वृद्धि का हो, चाहे छठे चरण में नियुक्त शिक्षकों का हो, चाहे अन्य किसी तरह का एरियर हो, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश का, सबका जो एरियर भुगतान करने का जो है सबसे ऑप्टिमम अनुकूल समय यही है जो दिसंबर जनवरी का, क्योंकि उसके बाद जो है पाबंदियां लगा दी जाती है वाउचर्स देने पर। इसलिए आप अपने अकाउंटेंट के साथ बिल्कुल वार्तालाप करके, सामंजस्य बना करके आप अपना एडवाइस भिजवा दीजिए। जी हाँ फ्रेंड, जिन जिन ब्लॉक्स में अकाउंटेंट नहीं है तो शिक्षक ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, तो उन शिक्षकों के साथ सामंजस्य बना करके आप भिजवा सकते हैं। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि किन किन जिलों में कब तक भुगतान होने की संभावना है। ये सारी जो बातें बताई जा रही है ये विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आपको बताया जा रहा है कि आपके जिले में कब भुगतान होगा। जी हाँ फ्रेंड, चलेंगे अगले स्लाइड पर और देख लेंगे कि आपके जिले में कब भुगतान होगा। यहाँ पर पटना और कैमूर से भुगतान की खबर आ रही है। अररिया और अरवल की बात करें तो यहाँ पर जो है 6 तारीख तक भुगतान हो सकता है। औरंगाबाद में भी 8 तारीख तक का भुगतान हो जाएगा। बांका में भी 8 तारीख तक का टाइमलाइन दिया जा सकता है। बेगूसराय में 6 तारीख तक भुगतान होगा। भागलपुर में 6 तक भुगतान होगा और भोजपुर में भी 6, दोनों एसएसए और जियो भी दोनों, कहीं पर एसएसए आगे कहीं पर जियो भी। बक्सर में भी 5 तारीख तक भुगतान हो जाएगा। दरभंगा में भी एडवाइस जमा हो गया है, 5 तारीख तक भुगतान हो सकता है। इस चंपारण में 5 तारीख तक। गया में जो है भुगतान 1 से 2 दिनों में हो सकता है। और यह गोपालगंज में 5 तारीख तक, जमुई में 5 तारीख तक का टाइमलाइन दिया जा सकता है। जहानाबाद में जो है 6 तारीख तक भुगतान हो सकता है। कैमूर में जो है आज भुगतान हो गया है। कटिहार में भी आज भुगतान हो सकता है। खगड़िया में कल परसों तक भुगतान हो जाएगा। किशनगंज में भी 5 तारीख तक भुगतान हो सकता है। लखीसराय में भी 5 तारीख तक का टाइमलाइन दिया जा सकता है। मधेपुरा में 5 तारीख तक भुगतान हो सकता है। मधुबनी में 8 तारीख तक भुगतान होने की संभावना यहाँ पर बनती नजर आ रही है। मुंगेर में 6 तारीख तक, मुजफ्फरपुर में 6 तारीख तक भुगतान हो सकता है। नालंदा में भी 6 तारीख तक भुगतान होगा। नवादा में भी जो है एडवाइस बैंक जाने के कगार पर है। पटना में भुगतान होने की सूचना है। एसएसए मत का, जियोबी का अभी नहीं हुआ है। पूर्णिया में भी 7 तारीख तक भुगतान होगा। रोहतास में भी 7 तारीख तक। सहरसा में भी 6 तारीख तक भुगतान हो सकता है। समस्तीपुर में जो है 1 से 2 दिनों में भुगतान होगा। जियोबी का भुगतान आज हो सकता है। सारण में, छपरा में 1 से 2 दिनों में भुगतान होगा। शेखपुरा में 6 से 7 तारीख तक भुगतान हो जाएगा। शिवहर में भी जो है 8 तारीख तक भुगतान हो जाएगा। सीतामढ़ी में 1 से 2 दिनों में भुगतान होगा। सिवान में जो है बिल्कुल भुगतान 1 से 2 दिनों में हो जाएगा। सुपौल में 6 तारीख तक भुगतान होगा। वैशाली में 7 तारीख तक भुगतान होगा और वेस्ट चंपारण में 8 तारीख तक भुगतान होने की संभावना है। ये जो बातें बताई जा रही है आपको, एक अनुमानित टेंटेटिव जो विभिन्न स्रोतों से जानकारियां प्राप्त हो रही है उसके आधार पर आपको बताया जा रहा है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर कि आज भी भुगतान हो जाएगा। इसलिए जो बातें बताई जाती है कि जिन जिलों में पुष्टि नहीं होती है तो उनके भुगतान को नहीं काउंट करते हुए ये बताया जाता है कि जो संभावित तिथि 2 से 3 दिन बन रही है भुगतान की, उसमें भुगतान के लिए बताया जाता है। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताते चले कि कई और सूचनाएं निकल करके आ रही है। जैसे हेडमास्टर के लिए 3 जिला का विकल्प मांगा गया है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है साथियों, क्योंकि आपको जो जिला का विकल्प मांगा गया है वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि सभी जिलों में जितनी रिक्तियां हैं उससे कम शिक्षक पास हुए हैं। इसलिए आपको अपने जिले के अंदर में सरकार थोड़ा सा पहले डराती है, फिर जाकर के जो है अपना वो ये करती, चूंकि चुनाव का समय है इसलिए आपको ज़्यादा परेशान सरकार कर नहीं सकती है, क्योंकि आपको खुश करने की उनकी मंशा है।
तो देखने वाली बात यह होगी कि ब्लॉक का विकल्प मिलता है कि नहीं मिलता है। लेकिन द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपको बिल्कुल आश्वस्त कर रही है कि आपको ब्लॉक का भी विकल्प मिलेगा और आपको अपने ब्लॉक के विद्यालय का भी विकल्प मिलेगा। फिलहाल अभी आपको जिला का विकल्प देना है, पहले जिला जब रैशनलाइज हो जाएगा तब आपको ब्लॉक और फिर आपके अपने ब्लॉक के अंदर में विद्यालय का भी विकल्प देखने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।